बात है। और ये तस्वीर इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आ रही है। वो सीधे अब निकल रही हैं कर्तव्य पथ के लिए। और इस बार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जैसा हमने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और वो मुख्य अतिथि हैं। और इस बार कई जो परिपाटी हैं पुरानी, उन्हें फिर से शुरू किया जा रहा है। उन्हीं में से एक वो पारंपरिक बग्गी है जिसमें सवार होकर राष्ट्रपति निकलेंगी कर्तव्य पथ के लिए। और यहाँ से वो कर्तव्य पथ पर पहुंचकर परेड की सलामी लेंगी। जैसा मैंने कहा कि इस बार की जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें नारी शक्ति का भी एक सहभागिता प्रशस्त रूप से नजर आएगी। और वो नारी शक्ति मुझे लगता है और प्रबल होती है जब हम एक महिला राष्ट्रपति को परेड की सलामी लेते हुए देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, जिनका कल देर शाम संबोधन भी आया देश के नाम गणतंत्र दिवस की संध्या पर, पूर्व संध्या पर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब सीधे जा रही हैं कर्तव्य पथ, जहां वो परेड की सलामी लेंगी। और उनके प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स यानी कि राष्ट्रपति के अंगरक्षक उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए जो अपनी पोजीशन ले चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जो अपनी स्थापना के इस बार 250 साल पूरे कर रहे हैं। भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स, और वो ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एस्कॉर्ट करेंगे। The smartly turned out president's bodyguard in the forecourt. तो राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो कि इस वक्त तैयार हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट करने के लिए। जैसा हमने कहा कि हर बार जब इनकी तस्वीरें आती हैं तो भव्य नजर आती है कैवलरी रेजिमेंट। और भारतीय सेना की, जैसा मैंने कहा, मेजर आर्या सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है ये। और इस बार क्योंकि 1773 में स्टैब्लिश हुई तो अपने 250 साल पूरे कर रही है। और ये जो पारंपरिक बग्गी है, इसमें बैठकर 40 साल पुरानी एक परिपाटी, एक परंपरा को फिर से पुनः जीवंत किया जा रहा है। इस बग्गी में बैठकर इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इमैनुअल मैक्रोन पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति पहुंचती थी तो वो अपनी गाड़ी में पहुंचती थी। इस बार इस बग्गी में पहुंचेंगी। तो ये भी एक पुरानी परंपरा जिसे फिर से जीवंत किया जा रहा है। बिल्कुल सुचारिता, ये जो पॉम्प एंड स्प्लेंडर हम देख रहे हैं जो हर रिपब्लिक डे के दिन होता है, अब इमैनुअल मैक्रोन तो हर जगह जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, हर जगह जाते हैं और विजिट भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी इस लेवल का सेलिब्रेशन देखा होगा, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, एक तो मैं आपको बता दूं कि वो जो बकिंगम पैलेस है उससे कई गुना बड़ा है। बकिंगम पैलेस काफ़ी छोटा है। और जब मैंने पहली बार बकिंगम पैलेस देखा मुझे लगा ये क्या है, मतलब 4-5 कमरे लेकर बना दिया है, इसको पैलेस बोलते हैं लोग। लेकिन राष्ट्रपति भवन उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने बताया प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के बारे में, इनका जो टर्नआउट है, इनकी जो जिसको कहते हैं कि जो पहनते हैं कपड़े, इनकी जो ड्रेस है, इनके जो हॉर्सेस, एक पूरा का पूरा माहौल वहां पे होता है जिसमें आप ये देख लीजिए, इसमें परंपरा भी है, इसमें जिसको कहते हैं हम ट्रेडिशन, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जिस लेवल पे ये होता है, जितना ये लोग माइन्यूटली इसको कोरियोग्राफ करते हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और गाड़ियां यहाँ पे चलेंगी और घोड़े जो हैं वो इतनी चाल पे, इतने फासले पे चलेंगे, फिर यहाँ से मुड़ेंगे। ये जो पूरा कोरियोग्राफ होता है, अगर कोई इसको अपने आमने सामने देख ले तो ऐसा नहीं होगा कि वो इम्प्रेस ना हो। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड फ्लैबागास्टेड, मुंह खुला का खुला रह जाना कि ये हो क्या रहा है। इतना इसमें जिसको
कि पॉम्प है, इसमें शो है, इसमें इतना ग्रैंडर है, ये पूरी की पूरी एक जिसको एंड प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स दे नो हाउ टू डू इट। और वहां प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं जी। हिमानी, प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति वहां पहुंचे इमैनुअल मैक्रोन। As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi जिक्र कर रहे थे, एक अनूठा गौरव भी प्राप्त है उनको। किस तरह से वो सिल्वर ट्रम्पेट की अगर हम यहाँ पर बात करें, ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे जी भी हमारे साथ है, कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ है, इससे पहले मेजर गौरव हमें बता रहे थे उसके बारे में। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो तमाम लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देख रहे हैं। और कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी यहाँ पर आने लगेगी, जिसका सभी को इंतजार है। और स्पेशली जो दर्शक दीर्घा में वहां पर इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, निर्मला सीतारमण यहाँ पर नजर आ रही हैं, तमाम माननीय। बिल्कुल, जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई चेहरे आपको नजर आएंगे। सब वहां पर गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे होंगे, स्वाभाविक है। और प्रधानमंत्री क्योंकि वहां कर्तव्य पथ पहुंचे हैं, तो जो लोग बहुत देर से उनका इंतजार भी कर रहे हैं और इस समारोह की शुरुआत अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. मंत्री उनका स्वागत करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे हैं। और ये एक प्रोटोकॉल के तहत है, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, वो पहले आकर वहां दर्शक दीर्घा में उन्होंने मुलाकात की सबसे, और उसके बाद वो वहां उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का स्वागत करते हैं। और अब इसके बाद क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के साथ वहां पहुंचेंगी। अभी उपराष्ट्रपति वहां पर तीनों सेनाओं के चीफ से मिलते हुए, और बाकी जो अतिथि, विशेष अतिथि जो वहां मौजूद हैं। और जैसा अभी ग्रुप कैप्टन पांडे ने कहा, इस बार का जो कार्यक्रम है इसमें 13,000 उन लोगों को बुलाया गया है जो भारतीय सरकार द्वारा जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनके लाभार्थी हैं। यानी जन भागीदारी की जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, आज भी जन भागीदारी इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में, क्योंकि ये आम जनता और आम लोगों के द्वारा ही संचालित गणतंत्र है, तो उनकी भागीदारी इस गणतंत्र में बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो लाभार्थी 13,000 जिन्हें आज आमंत्रित किया गया, जो आज गणतंत्र दिवस के समारोह में वहां मौजूद रहेंगे, और विशेष अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया गया है और देश भर के अलग अलग हिस्सों से बुलाया गया है। इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स एस्कॉर्ट करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। और जैसा हमने कहा कि पारंपरिक बग्गी में 40 साल तक ये परंपरा नहीं थी, गाड़ी में आती थी राष्ट्रपति, लेकिन अब इसे इस श्रीमती द्रौपदी मुर्मू